हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12 के एस बी पी डी बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव हैं चैप्टर वाइज आज हम लोग उसको करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इस बुक का राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनको आज हम लोग देखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम उसको क्या कर लें, याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन अगर आए तो हमसे छूटे नहीं और हम आसानी के साथ उसको बना लें। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एस बी पी डी बुक के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बताया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का आदर्श क्यों रखा गया? तो ये क्यों रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय एकता हेतु, मतलब राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए ही प्रस्तावना में बंधुता को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो किसने हस्ताक्षर किए थे? तो वहाँ के उस वक्त के राजा थे राजा हरि सिंह। उन्होंने ही क्या किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि वो भारत में आकर विलय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संविधान में भारत के किस राज्य की विशेष दर्जा प्राप्त है? तो किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर को। लेकिन 2019 में विशेष राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया जम्मू एंड कश्मीर से। 370 जो है उसको हटा दिया गया। 370 आर्टिकल 370 में ही विशेष राज्य का दर्जा था, जो कि 2019 में इसको हटा दिया गया है कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली। इन्हें ही क्या आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो किस आयोग का? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो किस आधार पर राज्यों को बांटा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा। जो जिस क्षेत्र में जिस भाषा को बोलता था उसको उस क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, 1956 में कौन सी द्विभाषीय राज्य बने? तो कौन सा बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बम्बई और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1987 में बना था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष बोला जाता है। और आयरन लेडी किसको बोला जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बिहार स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, स्वतंत्र पश्चात देसी रियासत थे तो कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद, और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूनागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि का और खा दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी राजगोपालाचारी। अगर पूछेगा कि भारत का स्वतंत्र के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका भी आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का नहीं पूछेगा तब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब व बंगाल दोनों प्रभावित हुए थे देश के विभाजन के समय। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिन्ना ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कब हुआ था इसका हस्ताक्षर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1960 में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो कब हस्ताक्षर हुआ था ताशकंद समझौते पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1966 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो ये कथन जो है ये गलत कथन है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1956 में किया गया था, ना कि 1996 में, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यानी कि 1975 में ही सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की थी? तो किस आंदोलन ने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि विशाल आंध्र आंदोलन नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत में वर्तमान कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 8। अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागालैंड को बनाया गया था, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 ये है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोलेंगे तब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, और अगर अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तब हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि अभी आपको बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो किन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्यूम ने किया था, और कब किया था? तो 1885 में किया था। ये भी याद रखेंगे, अक्सर ये सवाल क्वेश्चन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाषाओं की सूची। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो सी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यानी कि 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1953 में। स्थापना कब की गई थी? 1953 में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने 1956 बोल दिया ना, तो यहाँ पे 1956 नहीं, यहाँ पे 1953 होना चाहिए था। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1906 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो किस राजनीतिक दल की हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हमारे भारत का ही जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना को। अगर क्वेश्चन बोल दे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसको संविधान की आत्मा बोला जाता है, तब हो जाएगा आर्टिकल 32। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? तो नागालैंड भी आता है, मिजोरम भी आता है, मेघालय भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयूब खान ने ही क्या किया था? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अगर बोलता है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू पूर्ण रूप से कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो 1885, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 1972 ईस्वी में। और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो यहाँ पर हमारा एसबीपीडी का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 1 से, वो सब कंप्लीट होता है। और इसी तरह से ये सीरीज़ आगे भी बढ़ता रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ चैप्टर 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ते रहिए। और ठीक है, टेक केयर, बाय।